ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, 12th क्लास में दो बुक में से एक बुक केवल चार्ज के बारे में पढ़ना है। समझिए, चार्ज के बारे में पढ़ना है। एक बुक में तो है ही है 12th क्लास में, केवल ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी 12th क्लास में चार्ज ही पे है। चार्ज समझ में आ गया, समझो 12th क्लास खत्म। फिजिक्स तो सबसे पहला चैप्टर इसमें आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को तीन पार्ट में बांटा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक और मैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता क्या है कि चार्ज इसमें क्या होता है, रेस्ट में रहता है, मतलब रेस्ट में रहता है। जब रेस्ट में होगा तो मतलब क्या होगा, मोशन। जब चार्ज ही रेस्ट में है तो कोई बॉडी मोशन करेगी, तो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम से ही पता, स्टैटिक्स। मैग्नेटिक में क्या होता है कि मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ। चार्ज का क्या करता है, मूव करता है, उससे क्या होता है, मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या जाता है, कुछ एक्सीलरेशन आ जाता है। इसका एग्जांपल है एक्सरे। सब एक्सीलरेशन, सब एक्सीलरेशन, एक्सरे हो गया, लाइट हो गया। अब देखो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ने से पहले हमको चार्ज समझना पड़ेगा। चार्ज होता क्या, जब तक चार्ज नहीं समझ में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब बात आता है ये वर्ड आया कहाँ से, ये ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन। इसका ग्रीक वर्ड में नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। ELEKTRON, ELECTRON नहीं, ELEKTRON। मीनिंग मतलब क्या होता है इसका, अंबर। अंबर क्या होता है पता है? पहले के आदमी क्या था कि चार्ज जनरेट कहाँ से हुआ, पर इसको तो पता चलना चाहिए ना, तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कंसेप्ट पता चलेगा। ये पता चलेगा तभी तो चार्ज जनरेट कहाँ से हुआ, इसका कंसेप्ट कहाँ से हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते हैं, कांटेक्ट फोर्स के बारे में जानते हैं, न्यूटन जी के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई पढ़े ही नहीं। 11th क्लास के सिलेबस में है ही नहीं। ये नया टर्म आ गया है चार्ज, तो पहले इसको समझना पड़ेगा। तो ये ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग क्या होता है, अंबर। इसको क्या हुआ कि अचानक से एक साइंटिस्ट का नाम क्या था पता नहीं, वो एक अंबर की खोज किया। अंबर क्या होता है, मतलब एक पत्थर समझ लो। ठीक है, तो क्या किया, पत्थर को जब कोई भी बॉडी पे उसको क्या किया, घिसा, तो घिसने के बाद क्या देखा कि उसमें चार्ज आ गया। चार्ज का मतलब क्या हुआ, जब कोई दूसरा बॉडी के साथ उसको टच में आया तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक खींच रहा है उस बॉडी को, अट्रैक्शन होगा घिसने के बाद। तो उसको लगा कि ना इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होने के लिए क्या चाहिए, बॉडी चाहिए। बॉडी के लिए क्या फोर्स लगेगा, तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। ना ही कांटेक्ट फोर्स है, ना ही ग्रेविटेशनल हो सकता है ना, जो उस बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा है वो तो खींच रहा है, कांटेक्ट में आएगा, और ये क्या ऑटोमेटिक खींच रहा है। इसमें ना ही कांटेक्ट फोर्स लग रहा है और ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो आया कहां से चार्ज, मतलब क्या है। तभी ये खोज किया कि चार्ज कोई नया टर्म आया है। ठीक है, जो किससे आया, अंबर से आया। उसको क्या किया, अंबर को खींचा तो क्या रहा है, घर्षण। घर्षण के कारण क्या रहा है उसमें, वो कोई बॉडी को अपने खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे क्या है, अंबर समझ गए, इसको क्या खींच रहे हैं,
तो घिसने के बाद क्या आ गया इसमें चार्ज आ गया, कोई बॉडी के साथ क्या करेगी अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद क्या किया, दो अम्बर उठाया, ठीक है, दोनों अम्बर को क्या किया घिसा। घिसने के बाद क्या किया, दोनों को जब आपस में कांटेक्ट किया तो क्या करा, दूसरे एक दूसरे से रिपेयर कर रहा। तब उसको समझ में आया कि चार्ज का जो कंसेप्ट है वो एक चीज से नहीं आ रहा। यदि केवल वो पहले क्या करता था, बॉडी को अट्रैक्ट करता, अपने ओर खींचता था। अब जब दो अम्बर को घिस रहे हैं, अब घिसने के बाद दोनों को क्या कर रहे हैं, जब दोनों को कांटेक्ट कर रहे हैं तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। तो उसको लगा एक चीज नहीं होगा, चार्ज जब भी आता है क्या आता है, दो चीज आता है, एटलीस्ट कम से कम वन चीज होगा, एटलीस्ट। उससे ज़्यादा दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो फिर इसको सोच करते करते ऐसा पता चला कि चार्ज जो होता है दो प्रकार का चार्ज पाया जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक होता है लाइट चार्ज, एक होता है अनलाइट चार्ज। तो लाइट चार्ज क्या करता है, लाइट चार्ज क्या करता है, दूसरे को रिपेल करता है, और अनलाइट चार्ज क्या करता है, दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो चार्ज का कंसेप्ट कुछ समझ में आया, कहाँ से आया, कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया कि अम्बर एक वर्ड था जो साइंटिस्ट इसको खोज किया है। तो सबसे पहले अम्बर को जब ये घर्षण घिसा है तो घिसने के बाद उसमें क्या आ गया, अटैक, मतलब ये उसमें अटैक करने की शक्ति आ गया। तो सोचा ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें नहीं लग रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होने के लिए क्या चाहिए, बॉडी होना चाहिए, बॉडी के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। इसमें बिना फोर्स के क्या होगा, अपने आप अट्रैक्ट कर रहा, और ना इसमें कंटेक्ट फोर्स लग रहा। कंटेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है ना, ये तो अपने आप खींच रहा है। कंटेक्ट फोर्स के लिए क्या चाहिए, दो बॉडी को आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट होना चाहिए। ना कांटेक्ट फोर्स लग रहा, ना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा, तो ये चार्ज आया कहाँ से, ये चीज आया कहाँ से। तो इस सोच करते करते अम्बर को घिसना, उसके बाद देखा कि कोई बॉडी को जब घिसने के बाद उसमें क्या आ जाता है, ऑटोमेटिक इसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। फिर क्या किया, दो अम्बर उठाया, दोनों अम्बर को क्या किया घिसा। घिसने के बाद क्या देखा, जब उसको सटाया तो दूसरे से क्या कर रहा, रिपेल कर रहा। तो उसको समझ में आया कि चार्ज का जो प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी शो करता है। एक प्रॉपर्टी शो, एक लाइट चार्ज के लिए शो करता है जो रिपल्सन का काम करता है, दूसरा अनलाइट चार्ज के लिए अट्रैक्शन का काम करता है। ये चार्ज वर्ड यहाँ से आया, बात समझ में आया। अब कोई भी पूछेगा कि चार्ज वर्ड कहाँ से आया तो बता देगा ना आराम से, ठीक है। ये तो हो गया। अब यदि चार्ज रेस्ट में होगा, उसी चार्ज को बोला गया, यदि वो चार्ज जो है रेस्ट में होगा, मोशन नहीं करेगा, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यदि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, उस चीज को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक। यदि चार्ज में मोशन के साथ साथ कुछ एक्सेलरेशन भी होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 12th क्लास के अंतर्गत दो बुक में से एक बुक केवल चार्ज के बारे में पढ़ा है। 70% सिलेबस जो है चार्ज कवर करता है। केवल ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ दिया जाए तो केवल चार्ज ही पढ़ा है। एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, मैग्नेटिक का, ऐसा वाला अलग चैप्टर। उसके बाद एक चैप्टर संचार पढ़। तो चार्ज के बारे में कुछ पता चला, कुछ तो पता चला होगा कि चार्ज क्या होता है। अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या ये मार्कर जो है इसमें चार्ज है, ये मार्कर में चार्ज है, अभी तो जीरो होगा, लेकिन अगर रद्द करेंगे तो इसको पॉजिटिव चार्ज होगा। कोई भी तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया, वर्ल्ड में सब चीज में चार्ज है, चार्ज सब चीज में है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि सब चीज में है, लेकिन इसको इस तरह से नहीं बोल सकते। चार्ज जो है सभी वस्तु में पाया जाता है, सभी पार्टिकल्स में पाया जाता है, लेकिन उसमें नेट चार्ज कितना है, जीरो है। उसमें नेट चार्ज कितना है, जीरो है, क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है।
इसमें चार्ज तो है, लेकिन इसमें नेट चार्ज कितना है? 0 है। इसलिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया कि ये मार्कर में या किसी चीज में भी, या हम सब में या तुम सब में, सब में चार्ज पाया जाता है, लेकिन उसमें नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। समझ गया? कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो मतलब सब चीज में है। एक बोतल भी है तो उसमें भी चार्ज है, कुर्सी रखा हुआ है तो इसमें भी चार्ज है, नेट चार्ज है। उसके बताइए कंडक्टर है, कंडक्टर इंसुलेटर वगैरह। इतना समझ में आ गया? चार्ज का थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट पता चला। अब इसका यूनिट पढ़ते हैं। ये लिखा लाइट चार्ज के लिए क्या होता है? रिपल्सन। चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है, इससे छोटा यूनिट होता ही नहीं। किसी भी पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है, सबसे छोटा यूनिट क्या माना जाता है? इलेक्ट्रॉन ही माना जाता है। इसका चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
1.6 into 10 to the power -19। एसआई पे चार्ज को क्या बोलते हैं? कूलॉम बोलते हैं। इसको सी से डिनोट करते हैं। यदि चार्ज का वैल्यू 2 आ गया तो क्या है? 2c आंसर आता है। ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.21 into 10 to the power -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? लेकिन प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 1837 क्या होता है? हैवियर होता है, भारी होता है। अब देखो इस वर्ड में बहुत बड़ा चीज लिखा हुआ है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, जब भी कोई पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का आदान प्रदान कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। क्यों करता है? इसका कारण क्या है? वो तो सही है, वो तो कंसेप्ट का चीज है। अभी सोचो, अभी जितना बता रहे उतना किसी भी पार्टिकल्स में चार्ज का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन ही करता है। क्यों करता है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो सबसे पहला बात कि एक्सपोनेंस की यूनिट है। दूसरा प्रोटॉन से क्या है? प्रोटॉन से क्या है? हल्का। एक तुम फोर्स साइकिल पे लगाओ, यदि एक फोर्स तुम साइकिल पे लगा रहा है, एक फोर्स तुम ट्रक पे लगा रहा है, तो सबसे पहले कौन आ गया? साइकिल ही आ जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन हल्का है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उछल कूद करता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। इलेक्ट्रॉन के एग्जाम क्यों कम है कि प्रोटॉन से वो हल्का है। कितना टाइम चलता है? 1897। इसलिए जब भी चार्ज का आदान प्रदान कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ही करता है। बात समझ में आ रहा? कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि चार्ज का आदान प्रदान कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन ही करता है। इतना याद कर लेना। इसका कारण यही है कि प्रोटॉन से हल्का होता है। तो ज्यादा हल्का रहेगा वो जब पिछलेगा, होता है ना। एक साइकिल पे फोर्स लगाओ तो 10 मीटर का, एक ट्रक पे लगाओ 10 मीटर का, सबसे पहले आगे कौन जाएगा? एक पतला आदमी को देखो, एक मोटा आदमी को देखो, ठीक है, तो कौन सबसे आगे जाता है? उछल कूद कौन करता है? पतला आदमी करता है, मोटा आदमी वहीं पे बैठा हुआ रहता है। वही बात इसमें है। क्या तो क्या हुआ? इधर होगा, ये सब याद करने का चीज है, लेकिन इतना याद रखना कि चार्ज का आदान प्रदान जो करता है इलेक्ट्रॉन ही करता है। आगे क्यों करता है वो भी बताएंगे। अभी नहीं रखोगे प्रोटॉन से क्या होता है? हल्का होता है, इसलिए वो आदान प्रदान करता है। उछल कूद वही करता है, इस इधर से इधर, इधर से इधर। इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट इलेक्ट्रॉन ही करता है। ठीक है, इतना तो पता है ना। कोई पार्टिकल्स में न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? कोई पार्टिकल्स के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये पता है ना? तुम बोलता क्यों नहीं? अरे बोलो, बोलना सीखो। तो कोई भी पार्टिकल्स के नाभिकीय कक्ष पे क्या पाया जाता है?
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है, बाहरी कक्षा में मूव करते रहता है। क्यों मूव करते रहता है, इसका भी रीजन वो भी बताए डायग्राम में, उसको भी तो आना चाहिए ना अभी की कक्षा में, वो क्यों मूव कर रहा है, उसका भी रीजन है, सबका रीजन है। ये फिजिक्स ऐसे ही नहीं बना, इसका बहुत बड़ा रीजन है, एक एक कंसेप्ट एक एक चीज है, तुम्हें कदम बढ़ा नहीं तो कंसेप्ट है ऐसा नहीं, उसका ये कंसेप्ट है बता नहीं टाइम आएगा सिर्फ नहीं आता। अब इधर का साइंटिस्ट मतलब क्या 40-50 साल पीछे का लेके चलो, एक साइंटिस्ट आया, वो एक खोज किया है कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल्स होता है, उसको नाम दिया क्विनट्स, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है +-2c/3। हां सुनो तो पहले, लेकिन ये जो है मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ही दिया है। जब आगे बड़ा क्लास में जाएगी तो इसका यूज होगा, ये तो बता दिए ऐसे ही, इसलिए ऐसे ही बताए। अब देखो बहुत सारे EUNAKES, इसका वैल्यू रहता है 2c/3, 5c/9, इस तरह का वैल्यू रहता है, जो कि लेकिन हम सबको पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रॉन ही पढ़ना है, वनली इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, ठीक है। आप देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये 2c/5, आप कुछ इलेक्ट्रॉन का ये अपने प्रूफ किया है, इसे ही बता दिए कि इससे भी छोटा करके एक बार पूछ देगा, पढ़ना आपको नहीं है, पढ़ना इलेक्ट्रॉन से लीजिए, जबकि पूछ लिया उससे भी छोटा यूनिट है, आ गया, ठीक है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन का टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी जो है एग्जाम में पूछता है, 12th क्लास के एग्जाम में पूछ देगा, पूछता ही है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, उससे कुछ पूछता ही है टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है गोल्ड लिंक इलेक्ट्रोस्कोप, 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 लिख दिया। ये सब याद कर लेना, इससे भी तो निकल आएगा, ऑब्जेक्टिव आता है, बताएंगे। एक चीज आप इससे पहले बताने से पहले एक चीज आप डिस्कस करना चाहते हैं कि यदि कोई पार्टिकल है, यदि कोई सपोज इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चाहिए, मास को चाहिए, मास को चाहिए, दूसरा क्या इसमें चार्ज होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन कहेंगे आप। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चाहिए, मास भी चाहिए और चार्ज चाहिए, बिना चार्ज के इलेक्ट्रॉन संभव है क्या, नहीं संभव। टोपी के लिए हम सबको क्या चाहिए, टोपी पहनते कैप पहनते उसके लिए क्या चाहिए, सर चाहिए, सर चाहिए नहीं चाहिए, टोपी के लिए हमको सर चाहिए, तो टोपी का यूज होगा, टोपी का यूज सर रहेगा तभी तो। इसी तरह से यदि इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, ये एग्जांपल दिमाग में नोट कर लो कि टोपी के लिए चाहिए चार्ज चाहिए, बिना चार्ज का इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है, ये कैसे दिमाग में नोट कर लेना। एक चीज बताएं कि कोई भी पार्टिकल्स वर्ल्ड में जितना भी पार्टिकल्स है
सब में चार्ज पाया जाता है, लेकिन इसमें नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। अब देखो फर्स्ट टर्म ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? तुमको समझ में आ रहा है? आ रहा है? प्रॉब्लम है? आगे भी नहीं हो, ये क्लास रेगुलर करेगा तो नहीं था। ड्राइंग हमको नहीं आता, आपका बढ़िया से। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या करते हैं? एक ग्लास था, सब लोग इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिंग में कुछ भी सॉइल टेस्टिंग के लिए ग्लास लेते हैं। बीकर बीकर समझिए, कुछ भी समझिए, कुछ अलग नाम होगा लेकिन बीकर ही हो सकता है, ठीक है? इसलिए हम क्या किए, गोल्ड लीफ मतलब क्या होता है? पत्ता जो मिठाई में लगा हुआ है, क्या नाम है उसको? मेम्ब्रेन टाइप का, मेम्ब्रेन टाइप नहीं ना, चमकीला नहीं रहा, उससे भी नहीं। गोल्ड का प्रॉपर्टी क्या है पता है? नहीं, गोल्ड का प्रॉपर्टी ये है कि जब हम इसको पीटते हैं तो क्या होता है? नापा में इलेक्ट्रिसिटी उठ जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं, ठीक है? इसको इतना पतला कर देते हैं, इतना पतला कर देते हैं कि पूरे मिठाई में रखा हुआ था मेम्ब्रेन जो चमकीला ऐसा था उतना पतला कर देते हैं। इसको फिर क्या करते हैं, एक कंडक्टर के साथ इसको जोड़ दिया जाता है। ये कंडक्टर क्यों लिया? यहाँ पे जो चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज देंगे, नेगेटिव चार्ज, तो कंडक्टर के साथ मेम्ब्रेन से ये जोड़ लेकर चल जाए, ठीक है? ये समझ में आया? एक बीकर के लिए, ये कंडक्टर के लिए, ये गोल्ड लीफ के लिए, ये ग्लास है और ये क्या? पॉजिटिव चार्ज। अब क्या कर रहे हैं, ये पहले स्टार्टिंग में ये चार्ज नहीं था, स्टार्टिंग में ये पॉजिटिव चार्ज नहीं। अब क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। कौन सा चार्ज दे रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। ये कंडक्टर के सारे गोल्ड लीफ तक पहुंच गया, पहुंचा ना? अब देखो इधर ही पॉजिटिव चार्ज आ, इधर ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक दूसरे को क्या करेगा? ये रिपेयर कर देगा, एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेयर करेगा। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा? रिपेयर कर रहा। मतलब इसका जो आकार हो जाएगा इस तरह हो जाएगा, ठीक होगा? गोल्ड लीफ मतलब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम किसी भी पार्टिकल्स में चार्ज पता करते हैं, उस पार्टिकल्स में चार्ज है या नहीं। बात समझ में आ रही है? उसमें चार्ज आ जाता है, मतलब ये क्या पहले इस तरह से था, अब इस तरह से, मतलब कि उसमें चार्ज जनरेट हो गया। अब कौन सा चार्ज जनरेट हो गया? लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। यदि वो अनलाइक चार्ज होता तो क्या होता? अनलाइक चार्ज होता तो क्या होता?
दोनों इस तरह का था तो इस तरह हो जाता होता ना, अट्रैक्ट करता, पास में आ जाता। मतलब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम ये पता करते हैं कि किसी पार्टिकल्स में चार्ज है या नहीं, और चार्ज है तो कौन सा चार्ज है, लाइट चार्ज या अनलाइट चार्ज। यदि इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या आ गया, तो दूसरे को रिपेयर कर रहा है, इसका इस तरह का था। यदि इसमें केवल नेगेटिव चार्ज देते तो उस केस में क्या होता, इसमें क्या होगा, ये भी क्या करता है दूसरे को रिपेयर कर देगा। तो मतलब पार्टिकल्स क्या पता चले, पार्टिकल्स में क्या है, चार्ज नेगेटिव दूसरे को रिपेयर कर रहा है, पास बनना है। तो इस चीज को क्या करते हैं, गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। तो जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि किस डिवाइस के कारण या किस चीज के कारण हम पार्टिकल्स में चार्ज को पता कर सकते हैं, गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। एक भी याद है। दूसरा आ जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का दे देगा कि गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप से क्या समझते हैं, तो लीजिएगा इस पे ये ड्रॉ कर देना, बाकी क्या अगर इसे एक्सप्लेन करना हो तो फिर क्या क्या लिखिए, सबसे पहले ये बोले एक कंडक्टर लेते हैं, ये इधर लेते हैं गोल्ड लेके तो आप कंडक्टर के सारे क्या करते हैं, काटते हैं, उसके बाद वहां उसको नेगेटिव चार्ज कंडक्टर के साथ हां आप पता चलता चार्ज है या नहीं। हर टर्मिनल ऑब्जेक्टिव में क्या पूछते हैं, नहीं बताया। पूछ देगा, 4 ऑप्शन को दे देगा, बोलेगा किस डिवाइस के कारण हम लोग चार्ज को पता करते हैं, वोल्टेज। दूसरा आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक हीलिंग। हीलिंग का मतलब होता है चिपकना। क्या होता है, चिपकना। हीलिंग का नाम से ही पता हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हीलिंग मतलब चिपकना। मतलब क्या होगा, यदि कभी गर्मी के टाइम पे देखता होगा, जब तू प्रभाव देखता हो उसमें क्या देखता होगा, अपना शरीर में क्या जा रहा है, चिपक जा रहा है। किसके कारण चिपक रहा है, किसके कारण चिपक रहा है, चार्ज के कारण। चार्ज के कारण ही तो चिपक रहा है, चार्ज नहीं तो चिपक जाता क्या, नहीं, तो चार्ज के कारण ही चिपक रहा है। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक हीलिंग बोलते हैं। थर्ड टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी पार्टिकल में यदि चार्ज है तो उस चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। लेकिन चार्ज वो नेट चार्ज होने की बात नहीं कर रहे, चार्ज होना चाहिए, सिर्फ चार्ज होना चाहिए। चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, कि बिना चार्ज के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। इस चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। समझ आ रहा है कुछ लोगों को? अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आता, इसके बारे में ज्यादा नहीं आता, ये क्या तुम समझ आएगा, ये आएगा तो ये बात करना। हम जितना बता रहे हैं ना तो हाई लेवल तक जा रहे हैं, ट्वेल्थ के लिए तो ऐसे जितना बता रहे हैं उतना भी तुम एक ही क्वेश्चन ले सकते हो, पूरा सिलेबस देख रहे सब कुछ। एनसीईआरटी पूरा कराता है, एनसीईआरटी का एक टॉपिक को ले। हो गया, एक थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट दे रहे हैं, आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किस तरह से होता है। तो चार्ज पार्टिकल को लगाने सपोज छोटा सा कंसेप्ट ले लेकर इसका आपको डिटेल बताएं। छोटा सा कंसेप्ट, सपोज मान लो ये पार्टिकल्स, ठीक है, और इस पार्टिकल्स के अंदर नेट चार्ज की कोई सबको पता है ना। अब हम इसमें क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आगे का चीज है, उसमें याद कर लो।
इलेक्ट्रिसिटी को रीड करने के लिए आपको क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, पीडी जो बोलते हैं शॉर्ट में पीडी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव चार्ज इधर लगाते हैं, नेगेटिव चार्ज इधर लगाते हैं। ये पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स को बोलते हैं कोई सारे पार्टिकल्स हो उसमें चार्ज होता है लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या होता है? जीरो। इसलिए जो चार्ज तो यही है, इलेक्ट्रॉन भी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब माइनस चार्ज भी है, बहुत सारे प्रोटॉन भी है, बहुत सारे पूरा पार्टिकल में क्या होगा? क्या न्यूट्रॉन तो जीरो होता है ना, तो वो मतलब ही नहीं होगा। कोई पार्टिकल्स में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसी को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या बोलते हैं? सब बोले 0/0 इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू अब देखो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है ये बताना। ये क्या? पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसको क्या होना? न्यूट्रल होना। इसको क्या होना? न्यूट्रल होना। ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इस पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? खाली हो गया। जब एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज में चल गया, यहाँ एक ब्रैकेट हो गया नेगेटिव चार्ज। इसको फिर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अभी तो पार्टिकल्स का निर्माण होता है। अब क्या करता है? ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे ले लेता है। ये बगल वाले पॉजिटिव चार्ज से ले लेता है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव तो भरा हुआ है, नजदीक भरा, तो इसे ले लिया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या है? नेगेटिव चार्ज, फिर इसे लेगा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे क्या नेगेटिव इस तरह से पूरा लाइन चल जाता है, लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाता है? फुलफिल हो जाता है। तो यही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये नहीं कि बहुत सारे आदमी ये सोचता होगा पॉजिटिव चार्ज ये लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज ये लगा हुआ है, तो इन्हीं दोनों के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता। इस चीज़ को हमारा डिटेल से बताया, तो आप ये फायदा नहीं हो गया। कहाँ से बताएंगे?